लगभग सभी जनरल कॉम्पिटिशन्स में इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से क्वेश्चंस बनते ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो कुछ काफ़ी कम। लेकिन सभी स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि इंग्लिश वही पोर्शन है जो उनके एग्रीगेट्स बना या बिगाड़ सकता है। ऐसे में इंग्लिश की प्रैक्टिस करना हमारे लिए मस्त हो जाता है, चाहे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सार्थक। आप देख रहे हैं टेक बॉक्स क्रिएशंस। आज के इस एपिसोड में मैं जिस बुक का रिव्यू लेकर आया हूं वो है एस.सी. गुप्ता की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। दोस्तों, इस बुक को अरिहंत पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। ये बुक टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कॉम्पिटिटिव ग्रामर, दूसरा एसेंशियल वर्ड पावर, थर्ड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड पार्ट 4 कंपोजिशनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बुक के कंटेंट के बारे में। क्या ये बुक आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है अगर आप किसी ऐसी बुक की तलाश में हो जो आपके इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर कर सके, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करा सके। दोस्तों, एमआरपी इस बुक की 300 है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक यूजफुल लगे तो आप इसको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पर। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। 618 पेजेस में ये बुक लिखी गई है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की अंदर की बात। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसमें कॉम्पिटिटिव ग्रामर का, जिसमें आपको सबसे पहला चैप्टर मिलता है यू शुड नो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा आर्टिकल्स, तीसरा द रूल्स एंड द सीक्वेंस ऑफ टेंस, फोर्थ नाउन, फिफ्थ प्रोनाउंस, सिक्स्थ एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स, सेवंथ एडवर्ब और भी काफ़ी सारे बेसिक से टॉपिक्स मिलेंगे। सेकंड पार्ट है इस बुक का एसेंशियल वर्ड पावर, जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हार्मोनियम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेसेस जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। पार्ट थर्ड है स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पार्ट फोर्थ कंपोजिशनल इंग्लिश, इसमें रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड एलिजेंट प्रिसाइज, द आर्ट ऑफ राइटिंग एक्सपेंशंस एंड पैराग्राफ्स, लेटर राइटिंग एंड एस्से राइटिंग। टोटल 54 यूनिट्स आपको इस बुक में मिलती हैं। दोस्तों, ये पहली यूनिट है इस बुक की, यू शुड नो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस बुक की स्टार्टिंग वाकई बिल्कुल बेसिक से होती है, ABCD से। फिर इसमें आपको ग्रामेटिकल टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव्स, इंपेरेटिव्स, एक्सक्लेमेशंस, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मिलेंगी और बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और कुछ आपको अनफैमिलियर वर्ड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि इपोनियम क्या होता है, एडजंक्ट क्या होता है, पैलिंग्राम क्या होता है। शायद ही आपने ये वर्ड सुने हो तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद ये आपको एलिमेंट्री क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर दूसरा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। तो कुछ बेसिक से रैंडम क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद देयर आंसर्स। इसके बाद आपको ये सेकंड यूनिट मिलती है आर्टिकल्स की। इसमें आपको आर्टिकल्स का यूज़ बताया जाएगा कि ए आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, डी आर्टिकल्स के कहाँ पर यूजेस हैं, वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एग्जाम्पल्स आपको गिवन है जिससे आप ईजिली समझ सको इन सब के यूजेस। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस मिलेगी, जिसमें ये एक्सरसाइज 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। एक्सरसाइज 2 रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 फिर देन स्पॉटिंग द एरर्स। उन सभी के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। फिर थर्ड यूनिट है द रूल्स एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। आपको टेंस एंड टाइम के बारे में बताया जाएगा एंड देन जो इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं टेंस के वो सभी आपको इसमें बताए जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस पे ये एक्सरसाइज मिलेगी। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस बुक के थ्रू आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, वो इस बुक के थ्रू डेवलप नहीं हो सकती। ये बात आप भी जान लीजिए। इस बुक के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो और एक्सरसाइज के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जो इस बुक में गिवन है। अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट फ्रेम करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रेन एंड मार्टिन की जो बुक आती है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके थ्रू आप अपने बेसिक्स फ्रेम कर सकते हो। इवन उस बुक का भी मैंने रिव्यू दिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको सजेस्टेड टैब में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये 5th यूनिट है इस बुक की, प्रोनाउंस।
तो इस बुक को आप कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो। अगर आप सोचो कि इस बुक के थ्रू आपके बेसिक्स डेवलप हो सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, इंग्लिश के रूल्स सीख जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक कॉम्पिटिशन्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इस बुक को आप ऐसा प्रैक्टिस मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की इस बुक को पढ़कर। AC गुप्ता ने नो डाउट काफ़ी अच्छी बुक लिखी है, और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र बुक है जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छी लगे और जो मुझको अच्छी लगेगी उसका भी मैं रिव्यू आगे भी लेकर आऊँगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप के लिए कोई किताब ढूंढ रहे हो तो आप रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के साथ जाएँ। उससे बेस्ट बुक कोई और नहीं है फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए। बाकी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए आप किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हैं। अरेंट की ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय SC गुप्ता भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों ये 25th यूनिट है इस बुक की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे और फिर एक्सरसाइजेस मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। तो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मटेरियल है। जैसे कि ये 48 यूनिट है थर्ड पार्ट की इस बुक के, क्लोज टेस्ट और पैसेज। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ये क्लोज टेस्ट और पैसेज कैसे अटैम्प्ट करने हैं, फिर एक्सरसाइज मिलेगी, उन सभी के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों एक इस बुक की खराबी है कि इनको आंसर्स नहीं देने चाहिए थे या सॉल्यूशंस नहीं देने चाहिए थे। इससे क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अगर इन्होंने दिए भी हैं तो ये बुक के बिल्कुल एंड में देते। हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती अगर ये साथ साथ मेंशन होते हैं आंसर्स क्वेश्चंस की। तो ये 49th यूनिट है रिपोर्ट राइटिंग। दोस्तों अगर आप ओवरऑल पूछो कि ये बुक कैसी रहेगी, बुक नो डाउट अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर पाओगे जनरल कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। जिन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो NDA हो, CDS हो, UPSC हो, SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग एग्जाम्स हो, और भी काफ़ी सारे हैं जिनमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो देख आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको आने वाले समय में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।